Good evening, everyone. I hope all of you are fine. Today we will discuss class 10th, chapter number 4, quadratic formulas. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, उनकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं, किस इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। हमने पढ़ा था जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगी वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म लिखें तो वो होगी हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे आपके पास वेरिएबल x है, a b c आर द रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं जहाँ a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये था हमारा बेसिक। हमने इक्वेशंस को फॉर्म किया था, हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे जहां हमने इक्वेशंस बनाई थी और उनको सोल्व करके देखा था। तो क्लास 9th तक हम जब इक्वेशंस को या एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते आए हैं, वहां हमने एक मेथड देखा था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते थे या कोई पॉलिनोमियल को अगर हमें फैक्टराइज करना है, अगर वो डिग्री 2 की है तो हम उसको अलग अलग मेथड से, एक मेथड था आपके पास में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके करते थे, या आपके पास में ये फॉर्मूलाज होते थे a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने बहुत यूज की है, a² प्लस b² प्लस 2ab, या आप यूज करते थे a माइनस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये हमने यूज की हुई है कब? जब हमारे पास में एक्सप्रेशन था डिग्री 2 का। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपको गिवन है उनके सॉल्यूशंस आप कैसे फाइंड करेंगे। फैक्टराइज हम पढ़ चुके हैं पहले बहुत अच्छे से, अब हम पढ़ेंगे कि हम उनके सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करें। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे, कैसे उन्हें सोल्व किया जा सकता है, क्या उनका नेचर होगा। स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को, ठीक है। आपके पास जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां हमें क्या करना है, जो आपकी मिडल टर्म है वो है bx। आपको इस bx को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि आपके पास में क्या आए कि जब आप इसको फैक्टराइज करो, मान लो हमने इसको कर दिया dx एंड ex, हमने bx को लिखा dx प्लस ex। ये जो d और e बन रहे हैं ये ऐसे फैक्टर होने चाहिए ताकि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी मल्टीपल के इक्वल आए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीपल्स हों। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम। अगर हमारे पास में है x² प्लस 5x प्लस 6, मान लेते हैं ये हमारे पास में, ठीक है। ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बन गया इक्वेशन, ठीक है। अब हमें इसको वैल्यू फाइंड करनी है कि x के से क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल आ जाएगी। हम क्या करेंगे, हमारी मिडल टर्म है 5x, इसको हमें 2 पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करना है सच दैट द 2 पार्ट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल आए, यानी कि हमारे पास क्या आना चाहिए, वो 6x², और उन दो फैक्टर्स को जब हम प्लस करें तो वो आपका मिडल टर्म दे 5x, ठीक है। हमने किया 5x, 2 नंबर ऐसे लेने जिनको प्लस करे तो 5 आए, मल्टीप्लाई करे तो 6 आए। तो हम यहां ले लेते हैं 2x और 3x। 2x प्लस 3x करेंगे 5x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2x को 3x से तो 2 3 जा 6, x इंटू एक्स x²। तो हम यहां लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमने नया तो कुछ नहीं ऐड किया, बस क्या किया, जो आपका मिडल टर्म था उसको स्प्लिट कर दिया, बांट दिया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स देखो और लास्ट 2 टर्म्स देखो, अब आप इनमें ग्रुप्स बना पा रहे हो। ग्रुप्स क्यों बन पा रहे हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर्स लिए हैं ये उनके मल्टीपल्स ही बन रहे हैं।
तो यहाँ अगर आप देखोगे तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ आ गया x प्लस 2, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, ये आ गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ये दो टर्म्स हो गई, दोनों टर्म में x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, ये हो गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब किन्हीं भी दो नंबर की प्रोडक्ट 0 कब होगी? जब उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, यानी कि या तो आपके पास में x प्लस 2 की वैल्यू 0 हो, या आपके पास में x प्लस 3 0 हो, या दोनों 0 हो, तभी प्रोडक्ट 0 आ सकती है। यहां से हमने देखा x की वैल्यू या तो -2 और -3, यानी कि -2 और -3 कैसी वैल्यूज हैं? वो ऐसी वैल्यूज हैं जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। हम करके देख लेते हैं। x की वैल्यू को लेते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये हो गया 4 -10 प्लस 6, 4 -10 -6, -6 प्लस 6 0। ठीक है, यानी कि आपको क्या मिल गया? ऐसी दो वैल्यूज मिल गई जो आप इक्वेशन में इक्वेट करोगे, वैल्यू को पुट करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, यानी कि वो उसको 0 बना देगा। अब देखते हैं x की ऐसी वैल्यू जो उस पूरी इक्वेशन को 0 बना रही है, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं रोज। क्या कहते हैं? जीरोस, या हम क्या देते हैं? रूट्स, या हम क्या देते हैं? सॉल्यूशन। x की वो वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम इसको नाम देते हैं अल्फा और बीटा। ये कोई भी दो वैल्यूज हैं, एक आपके पास में अल्फा है और एक आपके पास में बीटा है, ये क्या कहलाती हैं? ये जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन, या रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, या सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, अभी आपके पास क्या आई थी वैल्यूज? -2 और आई थी x की वैल्यू -3, ये वैल्यूज थी आपके पास में, यानी कि -2 और -3 क्या हो गए? आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस 6। इस इक्वेशन के दो रूट्स आए, क्योंकि डिग्री कितनी है? 2 है। आ गया समझ में? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लिया, हमने नाम दिया कि आपके पास में ये जो इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके हमने 2 रूट्स को फाइंड किया, और 2 रूट्स को हमने क्या नाम दिया? अल्फा और बीटा। ठीक है, हमने जीरोस कहा या हमने सॉल्यूशन कहा। अब आ रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हो। मतलब आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटीज को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, आपका काम हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्या है आपके पास? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। अब a b c क्या है? a कोफिशिएंट है x² का, b कोफिशिएंट है x का, और c कांस्टेंट टर्म है। हम ले लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये अभी हमने की है और इसमें हमें
फैक्टर्स के बारे में पता है कि आपने इसके क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी। पहले तो इसको इक्वेट करते हैं इस फॉर्म से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। यहाँ पुट कर देते हैं x की वैल्यू माइनस b यानी कि माइनस 5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 6 24, ये आ गया 24 डिवाइड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1 2, ये आएगा आपके पास माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 डिवाइड बाय में 2। अब आपने क्या देखा, ये वैल्यूज हमने पुट की, आपके पास आ गया x की वैल्यू माइनस 5 प्लस माइनस 1 बाय में 2, यानी कि x की वैल्यू माइनस 5 एक बार प्लस 1 बाय 2 ले लेंगे और एक बार वैल्यू माइनस 5 माइनस 1 बाय 2 ले लेंगे। तो माइनस 5 प्लस 1 हो गया माइनस 4, माइनस 4 बाय 2 हो गया माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। फिर यहाँ किया तो ये माइनस 6 बाय 2, ये आ गया माइनस 3, यानी कि माइनस 2 और माइनस 3 क्या आ गए, दो जीरोस अल्फा और बीटा। कौन सी इक्वेशन के, जो इक्वेशन हम लेके चले थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, ये था आपका फाइंडिंग द रूट्स और सॉल्यूशंस बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है या तो आप आइडेंटिटीज का यूज करो या आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फाइंड करो। तो आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। चलिए जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो अब आपको ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 आए और प्लस करें तो माइनस का 3 आए। क्या ऐसे फैक्टर्स हो जाएंगे, कोई दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस का 10 आए और प्लस करने से माइनस का 3 आ जाए। तो हमें देखना पड़ेगा ऐसे दो फैक्टर्स 5 और 2 बन रहे हैं आपके, यानी कि 5x और 2x, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 हो गया, ये एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ये हो गया माइनस 5x प्लस 2x, माइनस 3x बनेगा, तो हम स्प्लिट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब देखो 5 और 2 जो है वो क्या हो रहे हैं, 10 के मल्टीपल आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं सॉरी। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को लिया x इंटू एक्स माइनस 5, बाद की 2 टर्म्स को लिया प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ दो टर्म्स बन गई, दोनों में x माइनस 5 कॉमन, यहाँ आ गया x प्लस 2, ये पूरा इक्वल टू 0 था, यानी कि ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि इधर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 5 और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 2, यानी कि आपके पास में दो रूट्स आ गए, अल्फा और बीटा, 5 एंड माइनस 2। ठीक है, तो दो रूट्स हैं आपके पास, अल्फा 5 एंड बीटा माइनस 2। नेक्स्ट आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आना चाहिए दो नंबर्स में फर्स्ट और सेकंड लास्ट का, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल, और प्लस करने से मिडिल टर्म 1 आना चाहिए।
तो दो फैक्टर्स ऐसे देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए और प्लस करें तो 1 आ जाए। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं ऐसे? 4 और -3, तो 4x -3x 4x -3, ठीक है। तो 2x स्क्वेयर प्लस 4x -3x -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया आपके पास में x प्लस 2, दोनों में से -3 कॉमन आया, यहाँ आ गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 फिर से कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर्स, उन दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0, मतलब उन दोनों फैक्टर में या तो एक नंबर 0 है या वो दोनों फैक्टर्स खुद भी 0 है। यानी कि आप क्या करेंगे, x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और आप क्या करेंगे 2x -3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यानी कि आपके पास में दो फैक्टर्स आ गए, अल्फा -2 और बीटा 3/2। ये दो रूट्स आ गए हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2 5 10x² बनना चाहिए, और प्लस करें तो 7x, सेम वही 5 इंटू 2 5 2 10 5x प्लस 2x 7x, तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से √2 और x कॉमन आ गया, तो √2 तो बाहर आ गया, x² में से x आ गया, प्लस √2 प्लस यहाँ दोनों में से 5 कॉमन आया, तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया √2x प्लस 5 और ये आ गया x प्लस √2, दोनों इक्वल टू 0। यानी कि इधर 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 या x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 है, तो दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -5/√2, या फिर x प्लस √2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -√2। अब √2 कभी भी डिवाइड में नहीं आता, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, √2/√2, तो ये हो जाएगा -5√2/2। तो दो फैक्टर्स आ गए, अल्फा की वैल्यू -5√2/2 और बीटा की वैल्यू -√2। ये दो रूट्स हैं आपके पास गिवन इक्वेशन के। नेक्स्ट में आपको गिवन है 2x² -x प्लस 1/8। यहाँ क्या गिवन है, आप मल्टीप्लाई करो दो नंबर को, आपको मिले 1/4, और जब आप उनको प्लस करो तो आपको मिले -1, ठीक है। तो ऐसे क्या दो फैक्टर्स हो जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से तो आ रहा है 1/4 और जब प्लस करेंगे तो आएगा -1। 1/2 इंटू 1/2 हमने लिया -1/2 -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/4, 2 2 ज़ा 4, -1/2 और -1/2, -1/2 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 2x² -1/2x -1/2x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। दोनों में से हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ आ जाएगा 2x -1/2। नेक्स्ट में से हमने 1/, में चाहिए 2x, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा 2x (1/2)
4 कॉमन लेंगे, वन बाई टू एक्स, और इसमें से तो हाफ कॉमन आएगा। क्या आ गया? हाफ कॉमन लिया हमने, यहाँ आ गया आपके पास में हाफ कॉमन लिया तो ये आ गया x, और 1/8 में से 1/2 कॉमन लेंगे तो 1/4 माइनस 1/4। यहाँ भी हमें यही कॉमन लेना चाहिए था, 2x आ गया। अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन लिया तो ये आ गया x, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो 1/4। ठीक है, ये बनेगा। अब ये दोनों फिर से कॉमन आ गए, ये बन गया 2x माइनस 1/2 और एक बन गया x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। यानी कि या तो आपके पास में 2x माइनस 1/2 की वैल्यू 0 है, अगर ये 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 1/2, ये आ गया 1/4, और अगर x माइनस 1/4 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। यानी कि अल्फा आ गया आपके पास में 1/4, बीटा आ गया आपके पास में 1/4। तो ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास में, यानी कि दो रूट्स आ गए गिवन इक्वेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 मल्टीप्लाई करें तो 100 बनना चाहिए, और प्लस करें तो माइनस का 20, तो 10 10 ले सकते हैं। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में से 10x कॉमन लिया, यह आ गया 10x माइनस 1। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यह आ गया 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो की प्रोडक्ट 0, यानी कि या तो एक 0 होगा या वो दोनों 0 होंगे। तो आप क्या करेंगे, 10x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 10x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/10, यानी कि दोनों वैल्यूज क्या आएंगी 1/10, की वैल्यू भी 1/10। ठीक है, तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स अभी हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स, हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। टू नंबर्स लेट कर लेते हैं। वन नंबर इज x, दो नंबर निकालने, अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, x इंटू 27 माइनस एक्स का आंसर 182, यानी कि 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। मैं इसको सोल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी कि हम ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिन दो नंबर्स का सम 27 होगा और प्रोडक्ट होगा 182। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस बी। यहाँ पे आपके पास में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 27 और c की वैल्यू 182। तो माइनस बी यानी कि 27 प्लस माइनस 27 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 182 डिवाइड बाय में 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है। अब आपको इसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट
द गिवन इक्वेशन ये हो जाएगा आपके पास में, दो वैल्यूज आनी चाहिए। तो x की वैल्यू आ गई 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर 729, 182 इंटू 4 728 डिवाइड बाय में 2। तो x की वैल्यू आ गई 27 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि x की वैल्यू क्या हुई 27 प्लस 1 बाय 2 28 बाय 2, और x की वैल्यू हुई 27 माइनस 1 यानी कि 26 बाय 2, यानी कि 14 और 13। x की दो वैल्यूज आ गई 14 और 13, यानी कि दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 27 आ रहा है 14 प्लस 13, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको गिवन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो लेट कर लेते हैं x और x प्लस 1 आर द टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि इनके स्क्वायर्स का सम कितना आ रहा है 365। तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 365 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये प्लस 1 और ये 364 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमें दो नंबर चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था 13 और 14 के बारे में, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा था 182, तो वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x कॉमन आया, x प्लस 14, दोनों में से 13 कॉमन आया, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0, यानी कि वो दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, यानी कि या तो x माइनस 13 0 होगा या x प्लस 14 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13, यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 14। माइनस 14 हम ले नहीं सकते, x की वैल्यू क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैसे नंबर चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। तो दिस विल बी नेग्लेक्टेड, ये हम नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13, यानी कि अगला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो एक अगर 13 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखते हैं, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, इसमें कहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से, मान लेते हैं बेस इसका x है, तो जो एल्टीट्यूड है वो 7 लेस है इसके बेस से, और हाइपोटेन्यूज अगर 13 है तो ये दोनों साइड्स निकालो। कैसे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम याद है हमें, जब भी आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होता है तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हुआ x माइनस 7, यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस कितना हुआ x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 13 का स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 160। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये हो गया आपके पास में 169, इधर माइनस में आएगा तो माइनस 169 प्लस 49 20, तो माइनस 120 इक्वल्स टू 0।
अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। दो नंबर चाहिए जिनका प्लस करें तो माइनस का 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 60 आ जाए। कौन से ऐसे दो नंबर होंगे? सिक्सटी के फैक्टर्स आ रहे हैं 230 नहीं हो सकता क्योंकि प्लस और माइनस करके देखो 7 नहीं आएगा। 12 और 5 हाँ ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 12, 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x प्लस 5 को अगर इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 5। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये नेग्लेक्ट हो गई। क्या बचेगा हमारे पास में? x माइनस 12 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 है यानी कि ये आ गया आपके पास में बेस। परपेंडिकुलर कितना था? 7 कम था, तो 12 माइनस 5 कितना हो गया? 7 सेंट। यानी कि दो अदर साइड्स जो हैं ट्राइंगल की वो 12 और 5 हो गई। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day। क्या करती है कॉटेज इंडस्ट्री? कोई भी एक आर्टिकल बना रही है, जो पोट्री आर्टिकल्स है वो बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज was 3 more than twice the number of articles produced on that day। मान लेते हैं कि इस दिन जितने प्रोड्यूस किए हैं वो कितने हैं? x है। तो हर रोज कितने हो रहे हैं उसके अंदर? आर्टिकल 3 मोर देन ट्वाइस जो उस दिन बने हैं। ठीक है, कॉस्ट उतनी आ रही है हमारे पास में। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यानी कि x आर्टिकल बने, कॉस्ट 3 प्लस 2x आई, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 90 रुपीज। तो आपको बताना है कि टोटल कितने आर्टिकल बने और उनकी क्या कॉस्ट थी। तो 3 प्लस 2x इंटू एक्स, ये था आपके पास में x आर्टिकल्स बने, कॉस्ट x की 3 प्लस 2x आई और ये टोटल दे रहा है हमें 90 रुपीज। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 90। अरेंज करते हैं हाईएस्ट डिग्री को पहले, प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व करते हैं। माइनस 3 a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस 90। तो माइनस b क्या फॉर्मूला है लिख लेते हैं एक बार। x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। यहाँ वैल्यूज को पुट करके देखते हैं, आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस b यानी कि माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वेयर यानी कि 9 माइनस 4a हो गया, 4 2 8 इंटू c माइनस 90। सो 8 9 720, माइनस माइनस प्लस तो 720 डिवाइड बाय में 2a यानी कि 2 2 4। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 729 बाय में 4। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 27 4 729 27 का होल स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 3 माइनस 27, माइनस 3 माइनस 27 बाय 4, या x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 प्लस 27 बाय 4। यहां से अगर आप देखोगे तो आपकी x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ आर्टिकल बनाए और वो नेगेटिव नंबर दे आपको, कि अपने माइनस 5 आर्टिकल्स बनाए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी भी नंबर ऑफ आर्टिकल या किसी भी मनी को अगर आप देखोगे तो वो कभी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव ही होगा हमेशा। यानी कि ये तो नेग्लेक्ट हो गया पहले ही।
क्या बचा आपके पास में? -3 + 27 24, 24/4 6, यानी कि कितने आर्टिकल्स बने थे उस दिन? 6 आर्टिकल्स बने थे और उनका क्या कॉस्ट रहा था? 3 + 2 × 6, 6 × 12, 12 + 3 15, एक आर्टिकल के 15 रुपीज कॉस्ट बनी थी। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4.3। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।